जो भी मैं ड्रेस सिलती हूँ उसकी सिलाई कितनी लेती हूँ। कई बार आपके कमेंट आते हैं और आप सभी को इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार होगा। वैसे तो मैं हर किसी वीडियो में जब मेरे को टाइम मिलता है या याद आती है कोई भी ड्रेस दिखाती हूँ तो उसी में उसका रेट बताती हूँ। आज मैं प्रॉपर आपको अपनी बुटीक की जो है पूरी रेट लिस्ट बताने वाली हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं तारा आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से मेरे एक और नए वीडियो में उत्तराखंड कपकोट बागेश्वर से। तो उत्तराखंड में हम रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर, और वहाँ का एक छोटा सा ब्लॉक है कपकोट, वहाँ पर मेरी बुटीक है। तो यहाँ जो है गांव वाला एरिया है तो बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं होती है। तो इसी के अनुसार मेरी सिलाई का रेट क्या है आज की वीडियो में आप सभी को ज़्यादा समय ना लेते हुए फटाफट बताते हैं, ठीक है। मेरी बुटीक की शुरुआत हुई थी अक्टूबर, जो है सितंबर या अक्टूबर, दीपावली का समय है, उससे थोड़ा 1-1.5 महीने पहले मैंने बुटीक खोली थी 2017 में। उस टाइम पे मैं सिर्फ, अब आप बोलोगे कि इसको बहुत ही ज़्यादा कुछ सिलना आता होगा, नॉर्मल सूट, नॉर्मल ब्लाउज, ये अम्ब्रेला, अनारकली, गाउन, ये सारी चीज़ें उस समय ना ही कोई पहनते थे। हाँ, फ्रॉक वगैरह सीखा था मैंने, कैसे काटना है अम्ब्रेला फ्रॉक वगैरह, किस तरह से काटना है, फुल पटियाला या प्लाजो वगैरह मैंने बहुत पहले 2010 या 8-9 में मैंने सिलाई सीख ली थी। जब मैं अपनी कक्षा 8 की पढ़ाई कंप्लीट करके 9वीं में गई थी तो मैं क्लास नहीं करा मैंने रेगुलर, तो मैंने डायरेक्ट ही सिलाई सीख ली थी। उसके बाद मैंने पढ़ाई प्राइवेट की। तो मैंने 2013 में मेरी शादी हुई, 13-14 में बेटा हो गया था मेरा, 15-16 2-3 साल उसको देखना, बच्चे को देखना, उसकी देखरेख जो भी होती है वो, और साथ साथ में मैं घर के अंदर कमरे में सिखाती थी महिलाओं को। उस समय सिर्फ 500 रुपये था एक महीने सीखने का। मेरी ही मशीन होती थी और धागा वगैरह मेरा ही होता था, कैंची मेरी होती थी, और वो सिर्फ अपना कपड़ा वगैरह लेके आते थे। इस समय तो अच्छे कपड़े लेके उस समय वो पुरानी जो साड़ियाँ होती है एकदम ऐसे फिसलने वाली, उस तरह के कपड़े लाते थे, तो उनमें अच्छे से सीखा भी नहीं जाता है। तो ये मेरा शुरुआत था। 2017 में मैंने बुटीक खोली। 17, 18, 19 तक मेरी सिलाई सूट की थी 200 रुपये और ब्लाउज की थी 80 रुपये, सादा ब्लाउज की, और अस्तर वाले ब्लाउज की थी 150 रुपये। तो इस तरह से शुरुआत हुई थी। और पेटीकोट का 50 रुपये और मैक्सी का भी 50 रुपये, जो नाइटी होते गाउन होती हैं वो 50 रुपये। उन दिनों मैंने कभी अम्ब्रेला, अनारकली फ्रॉक वगैरह नहीं सिला तो उनका मैं नहीं बता सकती। फिर आया 2019 में मैंने धीरे धीरे अपनी मशीनें भी ज़्यादा जोड़ ली, दुकान में फॉल वगैरह, लेस, लटकन, ये चीज़ें रखना भी स्टार्ट कर दिया, और हर जगह रेट बढ़ गए थे। तो फिर 200 रुपये में से 250 रुपये हो गया था। तो एक सूट की सिलाई 250 थी, और जो 80 वाला ब्लाउज था उसका हो गया था 100 रुपये, और जो ये अस्तर वाला ब्लाउज था, अस्तर भी हमारा ही होता था, वो 150 से 200 हो गया। 2019 से लेके अभी 2024 चल रहा है, करीबन 5 साल हो गए। ये सिलाई इतने का ही इतना है, 100 रुपये ब्लाउज, 250 रुपये सूट और 200 रुपये अस्तर वाला ब्लाउज। आज की डेट में मैं आप सभी को बताती हूँ 2024 में मेरे किस चीज़ के कितने रेट हैं। एक एक करके मैं लिखते रहती हूँ, मतलब जैसे ही 2025 आएगा मेरे जो रेट हैं हर किसी में 50-100 रुपये बढ़ जाएंगे। ये इतने 5 सालों से हर किसी चीज़ का, जो हम धागे की रील 3-4 रुपये की लाते थे, अब वो रील 6 रुपये की आती है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों के रेट जो हैं बढ़ गए हैं। 15 रुपये का फॉल आता था वो 25 हो गया है, ऐसी 30 रुपये मीटर अस्तर आता था वो 60 हो गया है। तो हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं, लेकिन 5 सालों से ये मेरा सिलाई का रेट जो है इतना ही था। आसपास में भी अभी इतना ही है, पता नहीं क्यों नहीं बढ़ाया। तो अभी 2025 से मेरा अलग रेट लिस्ट होगी। आज तक मैंने क्या क्या लिया, कितना सिलाई लिया, वो आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैं लिखते रहती हूँ, आपको बोल के बताऊँगी, ठीक है। तो वहाँ से कैमरा यहाँ जूम तो नहीं कर सकती। सिंपल सूट है 250, सिंपल ब्लाउज है, सिंपल ब्लाउज कहने का मतलब बिना अस्तर का, ठीक है, 150। अस्तर वाला ब्लाउज है 250। ये 250, 150 आजकल ही कर रखा है मैंने कुछ ही समय पहले, ठीक है। और फिर आता है अस्तर वाला सूट। अस्तर वाला सूट में जैसे 250 है, उसमें 50 रुपये बढ़ गया, मतलब कुर्ती का
50 रुपये बड़ा और प्लस 2 मीटर अस्तर का रेट, जैसे 6 का 6 छेदना बार 120 रुपये का अस्तर लगा, तो जैसे 120 का अस्तर आ गया और 250 की सूट की सिलाई है तो वो हो गई 300, तो ये टोटल हो गया 420 अस्तर, सिर्फ जिसमें कुर्ती में अस्तर लगेगा। अभी तक पजामे में अस्तर वाला तो कोई ऐसा बनाया नहीं, हाँ जो साड़ियों की ड्रेस होती है वो बनाए हैं, उनका मैं अलग बताऊंगी, ठीक है। अफ़गानी सूट जो होती हैं, कुर्ता और नीचे अफ़गानी पजामा, उनकी सिलाई है 300 रुपये और प्लाजो की भी है 300 रुपये, कुर्ती और नीचे प्लाजो, ठीक है। और पैंट वाले सूट की है 350 रुपये, सिंपल, आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक, नीचे से कट वगैरह होगा तो होगा, बटन वगैरह कुछ नहीं लगेगा, जिसने बटन बोला तो उसके 50 रुपये एक्स्ट्रा अलग से जुड़ जाएंगे। अब रही बात ब्लाउजों में आते हैं। ब्लाउज आ गया सादा बिना अस्तर का 150, अस्तर वाला 250, जिप वाला आ गया 300 रुपये, पैडेड ब्लाउज आ गया 600 रुपये, ये इस तरह के हो गए। अब मैं बताती हूँ आपको जो मैं ये साड़ियों से ड्रेस बनाती हूँ। सिंपल ड्रेस बनेगी, कोई अस्तर वगैरह नहीं लगेगा, 400 रुपये। साड़ी जैसे कोई मोटी साड़ियाँ होती ना, तो कोई आलिया कुर्ती ऐसा बना लेते हैं एक ड्रेस, उसकी लूंगी मैं 400 रुपये। उसी ड्रेस में जैसे ये है, इस पे अस्तर भी लगा, 3 मीटर या 4 मीटर अस्तर लगेगा ऊपर नीचे, तो उस पे 3 मीटर अस्तर का अलग जुड़ेगा 180 रुपये, और जो अस्तर की कटिंग और सूट की कटिंग उसका फिर डबल हो जाता है, मतलब उतना डबल भी नहीं, जैसे 400 है तो 500-600 ये हो गया, 600 उसकी सिलाई लूंगी और प्लस 180 अस्तर का कर दूंगी, तो वो हो गए 780 रुपये, ठीक है। जो अस्तर भी मेरा ही होगा और सिलने का भी मेरा ही होगा, जो साड़ियों के गाउन होते हैं। और जैसे 780 भी आएगा, 700 भी आएगा और 600 भी आएगा, क्योंकि कोई नीचे अस्तर नहीं लगाता, यहाँ से ऊपर ही लगाता है, उसमें एक ही ड्रेस बनती है। साड़ी में फॉल लगाने का हो गया, फॉल भी मेरा, पीको भी मेरा और लगवाई भी मेरी, टोटल 100 रुपये। सिंपल कुर्ती ही कुर्ती, उसका हो गया 150 रुपये, पजामा नहीं होगा, सिंपल पजामा ही पजामा, उसका होगा 150 रुपये। ऐसे में देखो आप ज्यादा में बैठ रहे हो, कुर्ती कुर्ती 150, पजामा पजामा 150, तो हो गया 300। अगर दोनों साथ में लाओगे तो वो 250 में ही सिल जाएगा। तो ऐसे ही प्लाजो का भी 150 ही होगा, पैंट का होगा 200 रुपये, उसमें क्योंकि बुकरम इलास्टिक वगैरह अच्छे से फिनिशिंग देना होता है पैंट में, तो सिर्फ पैंट की 200 रुपये होगी। जो मैं सॉलों की ड्रेस बनाती हूँ, तो देखो यहाँ पे गले में पैच है, यहाँ पे बॉर्डर लगाना है और नॉर्मल ऐसे कोट सा है, तो उसकी सिलाई 200 होगी। तो उसी में अगर यहाँ पे बटन लगा दिए, यहाँ पे कटवर्क कर दिया, तो उसके हो गए 250 रुपये। उस पर अस्तर वगैरह कुछ नहीं लगता है, बस यहाँ पे बटन लगेंगे, यहाँ पे जैसे कटवर्क वगैरह होता है ना, पिछले दिनों का रखे थे, तो 200, 250 और 300 तक भी जा सकता है। अगर अस्तर लगाएंगे तो फिर अलग जाएगा। तो इस तरह से रेट जो है डिसाइड होता है। लहंगा की सिलाई हो जाती है सिंपल लहंगा से 400 से शुरू, कोई अस्तर नहीं, कुछ नहीं, सीधा है, कपड़ा है, उसपे प्लेट डालने हैं, कमर में नाड़ा वाला बनाना है, नीचे का मोड़ देना है, साइड में बंद कर देना है, उसकी है 400 रुपये। अब ये नहीं कि बहुत सरल है, क्योंकि उसकी जो कमर की प्लेट है, इतना बड़ा कपड़ा है 4 मीटर 5 मीटर, उसकी प्लेट इतनी बराबर रखनी है, उसकी कमर तक फिक्स रखना है, तो उसकी 400 है। फिर उसी में अगर लेस वगैरह लगाएंगे तो फिर 100 रुपये बढ़ जाएगा, 500 रुपये, क्योंकि काम बढ़ जाता है ना, उतने 4-4.5 मीटर में लेस लगाएंगे तो समय तो लगेगा, 2-2 साइड सिलना होता है, तो 500 हो जाएगा, लेस उन्हीं का होगा। और फिर आई अस्तर, केन और यहाँ पे डोरी लटकन जो भी होता है प्रॉपर लहंगा, उसकी होगी 1200 रुपये। अस्तर भी मेरा ही होगा, केन भी मेरा ही होगा और लटकन भी बनाऊंगी, नाड़ा भी लगाऊंगी, तो उसकी सिलाई होगी 1200 रुपये। अनारकलियों का बता दिया मैंने, जो जैसा भी है 400 से 750 तक। फिर जो लेस वगैरह जैसे लगाएंगे उसकी तो फिर बढ़ते जाएगी, वो लेसों की कीमत जोड़ते रहना होता है। अब एक बार मैंने स्ट्रेट कुर्ती और फुल फ्लेयर जो है सरारा सिला था, उस पर भी अस्तर लगा था, नीचे भी ऊपर भी अस्तर लगा था। फुल फ्लेयर सरारा जो है उस पे लगा था 3.5 मीटर अस्तर, ऊपर लगा था 2 मीटर अस्तर। तो देखो एक बार हमें साड़ी से बाहर का कपड़ा काटना होता है, फिर उसको साइड करो, फिर बराबर से अस्तर बिछाओ, फिर उसको भी वैसे ही काटना है, हो गया ना डबल काम। फिर कुर्ती काटना है, फिर नीचे का अस्तर भी बिछाना है, फिर उसको भी काटना है। तो इस तरह से हमारा डबल काम बढ़ जाता है, तो उसकी सिलाई जो है डबल हो जाती है। तो जैसे 500 रुपये सरारा और कुर्ती की है, तो उसकी हो जाएगी 1000 रुपये प्लस जो है अस्तर का चार्ज हो जाएगा।
तो देखो ये शरारा में क्या है, एक बार जो बाहर का कपड़ा है वो अलग मोड़ना है, फिर अंदर का कपड़ा अलग मोड़ना है, बहुत अच्छे से फिनिशिंग से काम करना पड़ता है। फिर उसके बाद मैटर करता है कि हमारा कपड़ा कैसा है, बहुत दाने दाने वाला है या बहुत फिसलन वाला है, तो उसको कपड़ा देखते ही उसका रेट जो है बढ़ जाता है। हमारे पास बहुत अच्छा कॉटन का कपड़ा है, उसको तो कोई परेशानी नहीं, एक बार आप ऐसे भी फोल्ड कर दो ना, हाथ से ऐसे कर दो तो एकदम फिट बराबर से बैठ जाएगा, आप फटाफट निशान लगा के काट सकते हो। लेकिन कोई कपड़ा ऐसा होता है बिल्कुल सिकुड़ा होता है, कोई फिसल रहा है, बार बार फिसल रहा है, खिसक रहा है, तो उस स्थिति में आपको सिलाई बढ़ानी पड़ती है। वेलवेट के सूटों के कई लोग जो है सिलाई बढ़ा देते हैं, क्योंकि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, जैसे किनारा फोल्ड करना वगैरह। लेकिन मेरा जो है, जैसे पैंट बनाएंगे तो 300-400 और सूट बनाएंगे तो 250, इतना ही है। अभी वेलवेट का ऐसा अलग सा रेट नहीं कर रखा है। तो ये थी अभी तक के मेरे जो कपड़े मैं सिलती हूँ उनकी रेट लिस्ट। लहंगा का मैंने बताया, ब्लाउज बताया, अभी पेटीकोट का सिलाई है 85 रुपया है, और जो नाइटी मैक्सी है उसकी सिलाई है 100 रुपये। मेरे को ध्यान आ रहा है अभी उसका कॉट सेट का। कॉट सेट भी एकदम वैसी होता है सूट जैसा, ऊपर शॉर्ट कुर्ती नीचे पजामा, तो उसका 300-400। फिर अगर किसी ने शर्ट वाले बोल दिया, जैसे नॉर्मल बोला कुर्ती शॉर्ट और नीचे पजामा बोला तो 300, अगर किसी ने शर्ट वाला बोला फ्रंट में बटन वगैरह तो उसका हो गया 400 रुपये। अभी मेरा जो सर्दी जुकाम हो रखी है तो बहुत ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है, इतनी देर से तो मैं बोल ही रही हूँ, फिर सिर दर्द करने लग जा रहा है। तो ये थी मेरी रेट लिस्ट। अभी कुछ ही समय में जैसे 2025 आ जाएगा तो मैं आपको नई रेट लिस्ट बताऊंगी। उसको मैंने अच्छे से लिख रखा है, पूरी लिस्ट बन गई है और बस उसका प्रिंट आउट निकालना है, तो फिर मैं आपको एक एक करके उसमें दिखाऊंगी। अभी तो मैंने ऐसे ही मोटा मोटा लिखा, अगर नज़दीक करती फिर कोई कैमरा पकड़ने वाला चाहिए, कोई कुछ चाहिए, फिर लिखने में भी समय लगता है, तो डायरेक्ट ऐसे ही बोल दिया है मैंने। अगर आपको कुछ हेल्प मिली होगी मेरे रेट लिस्टों से, आपको बहुत इच्छा होती है ना कि इसकी सिलाई क्या होगी, उसकी सिलाई क्या होगी, तो वो कभी कपड़े के अनुसार होता है, कभी किस में अस्तर लग रहा है, किस में लेस लग रहा है, उसके अनुसार भी सिलाई को हम घटा या बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये सिलाई बहुत कम है, क्योंकि इससे कई ज़्यादा सिलाई तो जो कमरे के अंदर शहरों में होते हैं ना, कमरे के अंदर सिलते हैं, वो बुटीक भी नहीं खोल रखा है, वो भी इससे ज़्यादा सिलाई लेती है। अभी मेरा क्या है कि खुद का ही घर है, खुद का ही वो है, किराया नहीं देना होता है, बस ये है कि अपना खर्चा पानी निकालना है और अपना एक काम करने का जरिया हो जाता है, एक जगह बैठने का अपना जरिया हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से भी मैंने कभी इतने सालों से सिलाई बढ़ाने की नहीं सोची। अब 2025 में जैसे समय के अनुसार जो महंगाई हो रही है उसके अनुसार सिलाई का रेट भी बढ़ जाएगा, किसी में 50 बढ़ेगा, किसी में 100 बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं। तो उम्मीद करती हूँ आपको कुछ ना कुछ आज की वीडियो में नॉलेज मिला होगा और कुछ आपको आइडिया मिला होगा कि हमको कितना रखना चाहिए। अब ये भी नहीं कि जैसे मैं इतना रख रही हूँ तो आप भी इतना ही रखोगे। जैसे मैं सूट का 250 ले रही हूँ तो आपको तो 200 भी या 150 भी लेना पड़ सकता है, अगर आपके एरिया में कम सिलाई है, आप कमरे के अंदर सिल रहे हो तो, या आप मेरा 250 है तो आपको 350 भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि आपके एरिया में बहुत ज़्यादा हाई क्लास सिलाई का रेट है। तो आप भी, मेरी 250 है तो आप 300 ले सकते हो, ठीक है। कहीं कहीं पे तो सिंपल सूट की सिलाई 500 होती है, तो जो कमरे के अंदर सिल रहे तो वो आराम से 350 भी लेंगे, तो उसकी तो मौज ही हो जाएंगे ना। तो ऐसा भी होता है। तो शहरों में क्या है कि उनको किराया भी ज़्यादा देना होता है, 10-10, 15-15 हज़ार, 20 हज़ार एक छोटी सी दर का ही किराया होता है। यहाँ पे हमारा इतना भी नहीं होता है कि 2000, 2500 एक दुकान की दर की किराया होता है, तो उसी अनुसार सिलाई भी लेनी पड़ती है। ये वीडियो इतना ही रखते हैं। और मैंने बोला था कि पिछले वीडियो में कि आप सभी के कोई भी सवाल होंगे तो इस वीडियो के कमेंट में या उस वीडियो के कमेंट में या कम्युनिटी पोस्ट डाली है उस पर आप पूछ सकते हो, क्योंकि बस इसके बाद मेरी जो है Q&A वीडियो आएगी। आप सभी के जो सवाल होंगे उनके रिप्लाई करूँगी मैं, क्योंकि मेरे को हमेशा रिप्लाई करने का टाइम नहीं होता। जैसे एक ब्लॉग के लिए वीडियो बनाती हूँ, फिर मेरा दूसरा सिलाई और कटिंग का यूट्यूब चैनल है स्टार साइन बुटीक, उसके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो फिर टाइम नहीं हो पाता ना, सोशल मीडिया देखो, रिप्लाई करो। क्योंकि जैसे वीडियो तो मैं ये बना दी, घर जाऊंगी, खाना वाना बनाऊंगी, अभी रात का समय है, 8:30 बजे है, खाना वाना बनाऊंगी, थोड़ी देर में फिर खाने के बाद बिस्तर में बैठूंगी, वीडियो एडिट करूंगी, वीडियो को डायरेक्ट लगा दूंगी शेड्यूल पे। वो सुबह 10, 10:30, 11 बजे वो अपने अनुसार जो है पोस्ट हो जाती है अपने आप ही।
क्योंकि फिर मैं दिन में उस टाइम पे कस्टमर आए रहते हैं या मैं कहीं चले गई, तो इस तरह से अपने समय को भी मैनेज करती हूँ। तो अगर आपके कोई सवाल होंगे तो कमेंट करना, मैं बहुत ज़्यादा बोल गई हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही आपके सवालों वाली वीडियो के साथ।